हेलो ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ न्यू, है ना। आपकी लाइफ में इस 1111 पोर्टल के बाद क्या नया आने जा रहा है। तो चलिए एक छोटी सी रीडिंग करते हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में स्पेशली क्या आने वाला है और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कार्ड को शफल कर लेते हैं। और रीडिंग जो होगी वो जेंडर बायस्ड नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। रेजोनेट करे तो ले ले, रेजोनेट ना करे ना ले, है ना। फर्स्ट कार्ड एम्परर। बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं आपको, बट इसके बाद आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स है और लास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखते हैं क्या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो द इम्परर का कार्ड हमें क्या शो करता है कि ये एक फादर फिगर होते हैं ना, ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपने लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने वाले होते हैं। तो और साथ ही साथ इनमें स्टेबिलिटी होती है और आप कह सकते हो या फिर पावर और पोजीशन भी होते हैं इनके पास, है ना। सो एम्परर इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, okay, and he follows the rules. He's a stable person, he's a father figure, and he has got power and position. So you are gonna get power and position. आपको power और position मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, बट कैसे कैसे मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसके लिए कि आप ओवर बर्डन फील कर सकते हो, है ना। हाँ, तो you will be feeling overburdened, okay, to take this position of emperor, but you have to work very hard, right. बट सो इस पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको वर्क को डेलीगेट करना सीखना है। अगर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा कि लोगों को भी इस वर्क को कैसे बांटे, है ना, ताकि आप बर्न आउट ना हो, है ना। तो ये पोजीशन जो आपको मिलेगी इसके बाद जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थे, मानिए मनी प्रॉब्लम्स थे या कुछ भी थे, तो वो जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर व्यवस्थित होती दिखाई दे रही हैं, या फिर थिंग्स आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन इट्स प्लेस, ओके, थिंग्स आर फॉलिंग इनटू इट्स प्लेस, मैं ये देख रही हूँ। सो after getting the position, okay, position and power wherever you are working, maybe you can get promoted, हो सकता है कि आपको promotion मिल सकती है। तो आपको ये जो प्रमोशन मिल सकती है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो, वो तो दिखाई दे ही रहा है। और विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बट आपको वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप बिल्कुल वर्क करोगे इस पावर एंड पोजीशन के लिए। और इस साथ ही साथ आपको अपने इमोशन को बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। जो कि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो एक बहुत समझदार लेडी होती है। तो आप जो भी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मतलब कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है ना। इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए विदाउट डिस्ट्रैक्शन आगे बढ़ना है, ताकि आपको ये पोजीशन मिल सके, है ना, ताकि ये आपसे कोई ना छीन सके। और हम क्या देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हो कि लाइफ में फाइनेंस में आगे कैसे बढ़े, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। मतलब आप जो इतनी मेहनत करोगे, एक तो आपको पावर और पोजीशन मिलेगी ही, और साथ ही साथ आपके लाइफ में बहुत पैसे आएंगे। तो ये जो होते हैं, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत मेहनती होते हैं और चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। बट ये जैसे जैसे मेहनत करते हैं, इनके लाइफ में ग्रीनरीज आप देख रहे हो, तो इनकी लाइफ में बहुत ही ढेर सारा पैसा आता है। बट कहीं ना कहीं चीटिंग की एनर्जी, चीटिंग मतलब इस सेंस में हो सकती है, हो सकता है आपको कोई दबाने की कोशिश कर सकता है, धोखा देने की कोशिश कर सकता है ना, वर्क प्लेस में। तो इसके लिए आपको बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से देखना है। या फिर और एक केस हो सकता है कि आप जो हो सकता है कहीं कम वर्क करने के चक्कर में हो, तो ये आपको नहीं करना है। ये करने पे आपको ये पोजीशन
नहीं मिलेगी या फिर मिलने में देर हो सकती है, तो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड एंड गेट द पोजीशन, राइट? सो यू फॉर टेकिंग दिस पोजीशन ऑफ एम्परर यू आर गोइंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, you have to balance your emotions, and this page of pentacles is a very hard working boy who works very hard, okay, right? To make money, you can say, or you may might be planning for finances, your career, I can see. And don't cheat in the sense, you don't try to work less, or you might be means some people can cheat you in your workplace, so you have to be aware about that, okay? सो दिस इज़ अबाउट मोस्ट अबाउट योर करियर, ठीक है? तो करियर कैसा रहेगा, अब देखते हैं, थोड़ी सी आपकी लव लाइफ भी देख लेते हैं ना, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल. सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल. मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर दिस 11-11 पोर्टल, है ना? चलिए देखते हैं. करियर में तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था, तो ये तो जहाँ चेजिंग की एनर्जी है या फिर थोड़ा फ्लिकरिंग माइंडसेट है, तो चलिए थोड़ा कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. यहाँ फ्लिकरिंग माइंडसेट क्यों है आपका डिवाइन? मेरे व्यूअर्स का माइंडसेट इतना फ्लिकरिंग अप डाउन या ड्रिफ्ट्स क्यों है, चलिए देखते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके. अब बहुत मेहनत करोगे, इसीलिए हो सकता है कि आपके माइंड में थोड़ा सा अप एंड डाउन लाइफ में आए, और हो सकता है आपको, मैंने पहले भी बोला था, हो सकता है चीटिंग की एनर्जी हो, तो लव लाइफ में भी हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के कोई आपको चीट कर सकता है, मे बी. तो आपको अवेयर रहना है, और क्या बोलती हूँ, आपको जो है, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सैड फील कर रहे हो क्योंकि इस चीटिंग की वजह से, बट साथ ही साथ आप सेलिब्रेट भी करना चाहते हो, है ना? तो जो भी है, अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम, करियर में तो मैंने बहुत अच्छा देखा, लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो ये फ्लिकरिंग माइंडसेट पहली तो बात बंद करें, लाइफ में स्टेबिलिटी लाए. और अगर आपने पार्टनर को आपने चीट किया है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपको लगता है कि अभी भी चीज़ें सुलझ सकती है, तो बात करें. बात करने से हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है ना? और स्टेबल करने के लिए, माइंडसेट को स्टेबल करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं. और फाइनेंसेस को के पीछे इतना ना भागे कि आप उसमें, क्या बोलूँ, आप इतना डूब जाए कि आपको फिर मतलब कि मैं क्या बोलूँ, कि आप किसी लो फेज़ में चले जाएं, ठीक है ना? और इतने उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप बात करते हो पार्टनर से, तो मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है? आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. और साथ ही डेथ का कार्ड है, जो कि डिस्ट्रक्शन का कार्ड है, बट इसके बाद जो है लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है और हैप्पीनेस आती है ना? तो ज़रूर अगर आप कोशिश करेंगे तो लव लाइफ में भी आपकी हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो. तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना अपने लव लाइफ में. अदरवाइज़ आपकी जो करियर की रीडिंग की, दैट वाज फैब्यूलस, और लव लाइफ में भी कोशिश करेंगे तो खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूले, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.